हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एजुकेशन में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, इन अनुसूचियों को दोस्तों हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद साबित होंगी और आपको हमेशा याद भी रहेंगी। दोस्तों, ऐसे ये अनुसूचियाँ हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन इन अनुसूचियों से अवश्य ही आता है। तो देखिए, शुरू करते हैं दोस्तों। कितनी सूचियाँ वैसे तो हैं मूल रूप से 8, लेकिन बाद में अभी वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हमारी पहली अनुसूची है प्रथम अनुसूची। देखिए दोस्तों, हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, यानी स्वतंत्र भारत में एक संविधान का निर्माण किया गया, तो हम इस तरह से मान लेते हैं कि जब एक कोई शहर बसता है तो उसमें पहले नंबर पे क्या किया जाता है, सभी वार्ड एवं घरों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। इसी तरह से भारत के सभी 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया। ठीक है, तो हमारी ये पहली अनुसूची हमें यहाँ से याद हो जाएगी। इसमें क्या किया गया कि पहले नंबर पे 29 राज्य सभी और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का लेखा जोखा तैयार किया गया। ठीक है, यानी कि किसी शहर के बसने पर उसके वार्ड और सभी घरों का लेखा जोखा विवरण तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए, जब हमारी दूसरी अनुसूची आई तो उसमें क्या किया, लेखा जोखा तो तैयार कर लिया गया। अब लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति रहते हैं, मुख्य रूप से उन्होंने सोचा कि हम फ्री में तो ये सब कार्य नहीं करेंगे। तो उन्होंने अब पहले जितने भी पदाधिकारी होंगे उनके लिए वेतन, भत्ते और वह पेंशन का उल्लेख इसमें किया। ठीक है, जिससे वो व्यक्ति काम करते रहें। ठीक है, अब इसके बाद एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों ने अपने लिए वेतन, भत्ते और पेंशन तो सभी का उल्लेख कर लिया, अब लेकिन ये लोग वेतन के बाद अच्छी तरीके से काम करेंगे या नहीं? तो इसके लिए तृतीय अनुसूची हुई बनाई गई। ठीक है, जिसमें पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया। ठीक है, जिससे ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ये व्यक्ति जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये अच्छे से अपना काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 3 अनुसूचियाँ हो गई। तीनों में आप देखिए, पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का, जिससे वो अच्छी तरीके से काम कर सकें। उसके बाद वो काम करेंगे या नहीं, इसके लिए उनकी शपथ का उल्लेख किया गया। उसके बाद आती है हमारी चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में आप देखिए कि राज्यों तथा संघों के क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी कि राज्यसभा में किस राज्य से, केंद्र से कितने व्यक्ति सम्मिलित होंगे, इसका उल्लेख किया गया। जैसे कि जो गांव में या शहरों में जो पंचायत होती है या ग्राम पंचायत या नगर पंचायत होती हैं, तो इसमें किस वार्ड से कितने व्यक्ति होंगे, इसका निर्णय लिया गया। इसका उल्लेख इस चौथी अनुसूची में किया गया। इसके बाद देखिए आप पांचवी अनुसूची देखिए, अब इसका उल्लेख हो गया। अब इसके देखिए, जो कार्यकर्ता हैं उनका उल्लेख हो गया और राज्यसभा में कितने व्यक्ति होना चाहिए, इसका उल्लेख हो गया। तो उसके बाद देखा गया जो सबसे निम्न तबके के लोग हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, तो पांचवी अनुसूची में इन्हीं को सम्मिलित किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पांचवी अनुसूची हो जाती है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए हमारी छठी अनुसूची में क्या है। छठी अनुसूची में आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि अब इसके बाद
ये और अनुसूचित जनजाति तो हो गई, लेकिन अब इसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से जनजातियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में जनजातियाँ वो रहती हैं। तो ऐसे ही क्षेत्र हैं जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें मुख्य रूप से जनजातियाँ निवास करती हैं। इनको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं ABM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य। ठीक है, तो इन राज्यों की जनजातियों के लिए कुछ प्रशासन में नियम बनाए गए। इसके बाद देखिए आती है क्या, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी कि अब केंद्र और राज्य हो गए, जनजातियों के बारे में भी हो गया। अब कि केंद्र को क्या काम करना है, राज्य को क्या काम करना है, दोनों के पास क्या शक्तियाँ होंगी, इसके बारे में बताया गया। तो इसके लिए 3 सूचियाँ, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों का निर्माण किया गया। जैसे कि संघ सूची केंद्र के लिए, राज्य सूची राज्यों के लिए और समवर्ती सूची सम्मिलित रूप से दोनों के लिए। इसमें जो विषय सम्मिलित हैं, यानी संघ सूची में जो विषय होंगे उन पर केंद्र कार्य करेगा, राज्य सूची में जो विषय होंगे उन पर राज्य काम करेगा और समवर्ती सूची में दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे। अब इसके बाद देखिए 8वीं अनुसूची में, अब भारत एक बहुत बड़ा विशाल राज्य है। तो अब इतने बड़े राज्य में अलग अलग भाषाएं भी हैं। तो मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाएगी, कौन किस भाषा को समझे क्या करे, तो इसके लिए संविधान में 14 भाषाओं को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया। लेकिन अभी वर्तमान में ये कितनी हैं, वर्तमान में हैं 22 भाषाएं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए क्या है, इसके बाद हम देख